हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है न्यूक्लियोसोम। ये शॉर्ट नोट्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग डायग्राम के थ्रू समझाएंगे और इसे ही हिंदी में हम केंद्रकाभ कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। केंद्रक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा कि जो केंद्रक है, केंद्रक में न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमेटिन तंतु यानी कि क्रोमेटिन की इकाई होती है। इसकी खोज जो है वो शोध में आ सकता है कोनबर्ग वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बताया कि केंद्रक में जाले जैसी संरचना जिसे हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं, जिसमें मोती जैसी माला पाई जाती है जिस पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि माला जैसी संरचना होती है और उस पर ही हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है जिस पर डीएनए पाया जाता है। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक अष्टक जैसा बोल बना लेता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक मोती जैसी संरचना बना लेती है जिस पर डीएनए जो है वो लिपटा हुआ होता है। इस तरह से स्प्रिंग जैसा डीएनए जो होता है वो इस तरह से इस पर लिपटा होगा। क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है बच्चों, जो कि एक सेल में आना मुश्किल है, इसलिए इसको एकदम पैकेजिंग की तरह हम इसको लपेट देंगे। इसीलिए इसको यहाँ पर हम डीएनए की पैकेजिंग कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा होता है, न्यूक्लियोसोम में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? H1, H2A, H2B, H3 व H4 होते हैं। इसमें से जो 4 प्रोटीन होते हैं, 4 कौन कौन से? H2A, H2B, H3, H4 ये जो होते हैं ये एक अष्टक का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि प्रोटीन की एक मोती का निर्माण कर लेते हैं प्रोटीन पर, और इसी पर डीएनए जो होता है वो लिपटा होता है। H1 प्रोटीन जो होता है वो 2 न्यूक्लियोसोम को या डीएनए को आपस में जोड़ता है, हम कह सकते हैं। तो डायग्राम में देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। जो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो एक अष्टक बनाता है जिसे हम हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है जैसा, और इसी पर डीएनए जो होता है वो लिपटा होता है, और जो एक हिस्टोन प्रोटीन बच गई वो 2 न्यूक्लियोसोम या डीएनए को जोड़ती है। तो ये हो गया बच्चों इसका स्ट्रक्चर। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।